विगत माह डंपर ड्राइवर की हत्या कर फरार मुख्य आरोपी के खिलाफ हरदा एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं शुक्रवार को आदिवासी संगठनों और भीम आर्मी ने कलेक्टर का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी और फांसी की सजा देने की मांग की है। हरदा जिले के टिबरनी थाना अंतर्गत ग्राम भवन खेड़ी के पास सड़क किनारे अनिल माणिक की लाश मिली थी। पुलिस ने इस मामले में संदीप गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया था। संदीप ने पुलिस के सामने हत्या का सारा राज खोल दिया। संदीप ने पुलिस को बताया कि धर्मेंद्र पटेल ने बैटरी चोरी के शक में अनिल माणिक की क्रिकेट के बैट से पीट कर हत्या कर दी थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए एक्सीडेंट करार दिया था। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी अब तक फरार है। आदिवासी संगठनों ने धर्मेंद्र की गिरफ्तारी और फांसी की सजा की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, जिस पर एसपी ने फरार आरोपी की सूचना देने वाले को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। धर्मू पटेल को है ना फांसी दो और उसके घर और उसकी जमीन पे बुलडोजर चलवाओ, उसको पूरा बर्बाद कर दो। जैसी मैं बर्बाद हूँ, इसे वो बर्बाद होना चाहिए, यही मेरी मांग है। और उसको फांसी तीनों को मिलनी चाहिए। जिसने जिसने मारा उसको फांसी होना ही होगा। किसको मारा उसने? मेरे पति को, अनिल माणिक को। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक ही लड़का है, 3 महीने पहले मैं माँ बनी थी। अभी आपके परिवार में और कौन है कमाने वाला? कोई भी नहीं। हम तो बोलाते थे, कमाते थे, हम खाते थे बस। हम 3-4 जन हैं। क्या चाहते हैं आप? उसको फांसी चाहिए बस, तीनों को। और उसकी जमीन, घर बार सब पूरा बर्बाद होना चाहिए, रोड पे आ जाना चाहिए बस। अनिल माणिक कौन था? अनिल माणिक मेरा लड़का था। धर्मेंद्र पटेल का ट्रक चलाता था और उसने मेरा लड़का को मारा और मेरे को कौन पड़ा दिया, दोनों डोकरा डोकरी या बहू। तो उसको फांसी होना है, होना तीनों को। जिसने जिसने मारा, जिसने जिसके फांसी होना, और हम देखेंगे। और वो सब बर्बाद होना, जैसा हम बर्बाद हुआ नहीं वो सब वो भी बर्बाद होना चाहिए। ठीक है जी, आज हमने भीम आर्मी एकता मिशन के तत्वाधान में हमारे अनुसूचित जाति के युवक 30 वर्षीय चीरा खान के युवक अनिल माणिक की धारदार वो बेड बल्ले से यहाँ के स्थानीय जनपद अध्यक्ष पति धर्मेंद्र पटेल के द्वारा बेड बल्ले से उसको मार बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। लगभग पुलिस को आरोपी के द्वारा 20 से 25 दिन तक गुमराह किया गया, जिसके बाद जो आरोपी 2 पकड़ाए हैं। बाकी जो मेन आरोपी है वो धर्मेंद्र पटेल अभी बाहर है। अभी हमने यहाँ पर तेजाजी चौक पर आम सभा भी करी, जिसके बाद हमने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद यहाँ पर अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी को हमने ज्ञापन सौंपा है कि यदि 3 दिवस में उसके मकान पर बुलडोजर नहीं चलती, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर हम उग्र आंदोलन होने के लिए बाध्य होंगे, जिसका स्वयं जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय विधायक कृषि मंत्री कमल पटेल के वो दामाद हैं और कांग्रेस के नेता हैं। इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि आप इस प्रकार की भाजपा कांग्रेस की दलाली करना छोड़ दें। अब जनता की सेवा को, न कि अब किसी पार्टी की दलाली करने के लिए आपको शासन यहाँ पर बिठा है। और यदि उसके ऊपर गिरफ्तारी नहीं होती 3 दिवस में, तो हम उग्र आंदोलन होंगे। 3 दिवस में। मैम, आज हत्या के एक आरोपी के खिलाफ इनाम की घोषणा हुई है, क्या है पूरा मामला? ये हत्या का आरोपी है धर्मेंद्र पटेल, वो अभी फरार है, तो उसे गिरफ्तार करने हेतु अभी 10,000 का इनाम घोषित किया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से। कौन सी हत्या में ये आरोप? ये टिमरनी का है, इसमें अनिल माणिक की हत्या हुई थी उसमें। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।